आज की कहानी है क्या था शर्मिष्ठा का असली सच। शर्मिष्ठा ने कार को धीमा करते हुए ब्रेक लगाई। झटका लगने से सहयात्री सीट पर बैठी जेनित जो ऊँग रही थी की आंखें खुल गईं। उसने आंखें मिचकाकर आसपास देखा। समुद्र तट के साथ लगते गांव का कुदरती नज़ारा, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे नारियल और पाम के पेड़, सर्वत्र नयनाभिराम हरियाली। आपका गांव आ गया लगता तो है, सड़क के किनारे लगे मील के पत्थर को पढ़ते शर्मिष्ठा ने कहा। 2-2.5 फुट ऊंचे, आधे सफ़ेद आधे पीले रंग से रंगे मील के पत्थर पर अंग्रेजी और मलयाली भाषा में गांव का नाम और मील की संख्या लिखी थी। यहाँ भाषा की समस्या होगी? जेनित ने पूछा। नहीं, सारे भारत में से केरल सर्वसाक्षर प्रदेश है। यहाँ अंग्रेज़ी भाषा सब बोल और समझ लेते हैं। मलयाली भाषा के साथ साथ अंग्रेज़ी भाषा में बोलचाल सामान्य है। तुम यहाँ पहले कभी आई हो? नहीं, यह मेरा जन्म स्थान है ऐसा बताते हैं, मगर मैंने होश अमेरिका की ईसाई मिशनरी में संभाला था, शर्मिष्ठा ने कहा। तुम्हारी मेरी जीवन गाथा बिल्कुल एक समान है। कार से उतरकर दोनों ने इधर उधर देखा। चारों तरफ फैले लंबे चौड़े धान के खेतों में धान की मोटी भारी बालियां लिए ऊंचे ऊंचे पौधे लहरा रहे थे। समुद्र से उठती ठंडी हवा का स्पर्श मन मस्तिष्क को ताज़ा कर रहा था। धान के खेतों से लगते बड़े बड़े गुच्छों से लदे केले के पेड़ भी दिख रहे थे। एक वृद्ध लाठी टेकता उनके समीप से गुजरा। बाबा, यहाँ गांव का रास्ता कौन सा है? थोड़े संकोच भरे स्वर में शर्मिष्ठा ने अंग्रेजी में पूछा। लाठी टेक कर वृद्ध खड़ा हो गया। बोला, आप यहाँ बाहर से आए हो? साफ सुथरी अंग्रेजी में उस वृद्ध ने पूछा। जी हाँ, यहाँ किसी से मिलना है? कोयम्मा नाम की एक स्त्री से। वह नाथर है या नादर? इस गांव में 2 कोयम्मा हैं, एक स्वर्ण जाति की है, दूसरी दलित है। पहली आजकल सरकारी डाक बंगले में मालिन है, खाली समय में तेंदू पत्ते तोड़कर बीड़ियाँ बनाती है। दूसरी मरणासन अवस्था में बिस्तर पर पड़ी है। फिर उस वृद्ध ने उनको एक कच्चा वृत्ताकार रास्ता दिखाया जो सरकारी डाक बंगले को जाता था। दोनों ने उस वृद्ध, जिसका नाम जॉन मिथाई था और जो धर्मांतरण करके ईसाई बना था, का धन्यवाद किया। कार मंथर गति से चलती डगमगाती कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ चली। डाक बंगला अंग्रेज़ों के ज़माने का बना था। वह विशाल प्रांगण से घिरा था। 4 दीवारी कहीं कहीं से खस्ता थी, मगर एक मंजिली इमारत सदियों बाद भी पुख्ता थी। डाक बंगले का गेट भी पुराने ज़माने की लकड़ी का बना था। गेट बंद था। कार गेट के सामने रुकी। यहाँ सुनसान है, दोपहर ढल रही है, यहाँ कहीं होटल होता, जेनित ने कहा। शर्मिष्ठा खामोश रही। उसने कार से बाहर निकल डाक बंगले का गेट खोला और प्रांगण में झांका। सब तरफ सन्नाटा था। एक सफ़ेद सन के समान बालों वाली स्त्री एक क्यारी में खुरपी लिए गुड़ाई कर रही थी। उसने सिर उठाकर शर्मिष्ठा की तरफ देखा और सधे स्वर में पूछा, आप किसको देख रही हैं? यहाँ कौन रहता है? कोई नहीं, सरकारी डाक बंगला है। कभी कभी कोई सरकारी अफसर यहाँ दौरे पर आते हैं, तब उनके रहने का इंतज़ाम होता है। वृद्ध स्त्री ने धीमे धीमे स्वर में कहा। आप कौन हो? मैं यहाँ मालिन हूँ, कभी कभी खाना भी पकाना पड़ता है। आपका नाम क्या है? मैं कोयम्मा नाथर हूँ। शर्मिष्ठा खामोश नज़रों से क्यारी में सब्जियों की गुड़ाई करती वृद्धा को देखती रही। उसको अपनी माँ की तलाश थी। उसका पूरा नाम उसको मालूम नहीं था, कोयम्मा नाथर या कोयम्मा नादर। आपको यहाँ डाक बंगले में ठहरना है? वृद्ध ने हाथ में पकड़ी खुरपी को एक तरफ रखते हुए कहा। यहाँ कोई होटल या धर्मशाला है? नहीं। यहाँ कौन आता है? खाने पीने का इंतज़ाम क्या है? रसोई घर है, मगर खाली बर्तन है। लकड़ी से जलने वाला चूल्हा है। गांव की हाट से सामान लाकर खाना पका देते हैं। बिस्तर वगैरह, उसका इंतज़ाम अच्छा है। यहाँ का मैनेजर कौन है? कोई नहीं, सरकारी रजिस्टर है। ठहरने वाला खुद ही रजिस्टर में अपना नाम, पता, मकसद सब दर्ज करता है। वृद्धा साफ सुथरी अंग्रेज़ी बोल रही थी। आप अच्छी अंग्रेज़ी बोलती हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं? यहाँ मिडिल क्लास तक का सरकारी स्कूल है। ज़्यादा ऊंची कक्षा तक का होता तो ज़्यादा पड़ जाती।
वृद्धा ने अपने मात्र मिडिल कक्षा यानी 7वीं कक्षा तक ही पढ़े लिखे होने पर जैसे अफसोस किया। शर्मिष्ठा और उसकी अमेरिकन साथी जेनित को मात्र 7वीं कक्षा तक पढ़ी लिखी स्त्री को इतनी साफ सुथरी अंग्रेजी बोलने पर आश्चर्य हुआ। वृद्धा ने एक बड़ा कमरा खोल दिया। साफ सुथरा डबल बेड, पुराने ज़माने का बड़े बड़े पंखों वाला खटर खटर करता सीलिंग फैन, आबनूस की मेज़, बेंत की कुर्सियाँ। चंद मिनटों बाद 2 कप कॉफ़ी और चावल के बने नमकीन कुरमुरे की प्लेट लिए कोयम्मा नाथर आई। आप पैसे दे दो, मैं गांव की हाट से सामान ले आऊं। शर्मिष्ठा ने उसको 500 रुपये का एक नोट थमा दिया। एक थैला उठाए कोयम्मा नाथर सधे कदमों से हाट की तरफ चली गई। कोयम्मा नाथर अच्छी कुक थी। उसने शाकाहारी और मांसाहारी भोजन पकाया, मीठा हलवा भी बनाया। खाना खा दोनों सो गई। शाम को दोनों घूमने निकली। कोयम्मा नाथर साथ साथ चली। बड़े खुले प्रांगण में ऊंचे ऊंचे कंगूरों वाला मंदिर था। यह प्राचीन मंदिर है। यहाँ दलितों का प्रवेश निषेध है। थोड़ा आगे खपरेलों से बनी हॉलनुमा एक बड़ी झोंपड़ी थी। उसके ऊपर बांस से बनी बड़ी बुर्जी थी। उस पर एक सलीब टंगी थी। यह चर्च है। जिन दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था, वे सम्मानजनक जीवन जीने के लिए हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई बन गए। उन सब ने मिलकर यह चर्च बनाया। हर रविवार को ईसाइयों का एक बड़ा समूह यहाँ मोमबत्ती जलाने आता है। कोयम्मा नाथर के स्वर में धर्म परिवर्तन के लिए विवश करने वालों के प्रति रोष झलक रहा था। मंथर गति से चलती तीनों गांव घूमने लगीं। सारा गांव बेतरतीब बसा था। कहीं कहीं पक्के मकान थे, कहीं कहीं खपरेलों से बनी छोटी बड़ी झोंपड़ियाँ। एक बड़े मकान के प्रांगण में थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटी छोटी झोंपड़ियाँ बनी थीं। प्रांगण की ये झोंपड़ियाँ क्या नौकरों के लिए हैं? नहीं, ये बेटी और जवाई की झोंपड़ी कहलाती हैं। मतलब अधिकांश इलाके में मात्र कुल का प्रचलन है। यहाँ बेटियों के पति घर जवाई बनकर रहते आए हैं। अब इस परंपरा में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। कोयम्मा नाथर ने बताया, मगर अलग अलग स्थानों पर झोपड़ियाँ। यहाँ बेटियाँ बहुतायत में होती हैं। आधा दर्जन या दर्जन भर बेटियाँ सामान्य बात है। शादी की रस्म साधारण सी है। जो पुरुष या लड़का बेटी को पसंद आ जाता है, उससे एक धोती लड़की को दिला दी जाती है। बस वह उसकी पत्नी बन जाती है। और अगर संबंध विच्छेद करना हो तो वो भी एकदम सीधे ढंग से हो जाता है। पति का बिस्तर और चटाई लपेटकर झोंपड़ी के बाहर रख दी जाती है। पति संबंध विच्छेद हुआ समझा जाता है। वह चुपचाप अपना रास्ता पकड़ता है। आपका मतलब है कि किसी स्त्री के गर्भ में पनप रहा बच्चा चाहे किसी असम्मानित व्यक्ति का हो, मगर बच्चे को समाज में सम्मान पाने के लिए उसकी माता का किसी सम्मानित पुरुष की पत्नी कहलाना ज़रूरी है, जेनित ने कहा। कोयम्मा नाथर खामोश रही। शाम का धुंधलका गहरे अंधकार में बदल रहा था। तीनों डाक बंगले में लौट आईं। अगली सुबह कोयम्मा नाथर उनको नाश्ता करवाने के बाद तेंदुपत्ते की पत्तियां गोल करती, उनमें तंबाकू भरती, बीड़ियां बनाने बैठ गई। दोनों अपने अपने कंधे पर कैमरा लटकाए गांव की तरफ निकली। एक भारतीय लड़की और एक अंग्रेज़ लड़की को गांव घूमते देखना ग्रामीणों के लिए सामान्य ही था। ऐसे पर्यटक वहां आते जाते रहते थे। चर्च का मुख्य पादरी अप्पा साहब बातूनी था। साथ ही उसको गांव के स्वर्ण या उच्च जाति वालों से खुंदक थी। स्वर्ण जाति वालों के अनाचार और अपमान से त्रस्त होकर उसने धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाया था। उसने बताया कि कोयम्मा नाथर एक स्वर्ण जाति के परिवार से हैं, जो गरीब परिवार था। गांव में सैकड़ों एकड़ उपजाऊ ज़मीन थी, जिसको आज़ादी से पहले तत्कालीन राजा के अधिकारी और कानूनगों ने जबरन गांव के अनेक परिवारों के नाम चढ़ा दी थी। विवश होकर उन परिवारों को खेती कर या मजदूरों से काम करवाकर राजा को लगान देना पड़ता था। एक बार लगान की वसूली के दौरान कानूनगो रास शंकरन की नज़र नई नई जवान हुई कोयम्मा नाथर पर पड़ी। उसने उसको काबू कर लिया था। जब उसको घर ठहर गया, तब कानूनगो ने कोयम्मा को अपने एक कारिंदे कुरु कुनाल नाथर से धोती दिला दी थी। इस प्रकार कुरु नाथर कोयम्मा का पति बनकर उसकी झोंपड़ी में सोने लगा था।
जब कोयम्मा नाथर को बेटी के रूप में एक संतान हो गई, तब उसने एक दोपहर कुरुकुनाल नाथर का बिस्तर और चटाई दरवाजे के बाहर रख दी। शाम को जब कुरुकुनाल नाथर लौटा, तब उसको दरवाज़ा बंद मिला। तब वह चुपचाप अपना बिस्तर उठा किसी अन्य स्त्री को धोती देने चला गया। बेटी का भविष्य भी मेरे ही समान ना हो, इस आशय से कोयम्मा नाथर ने एक रोज़ अपनी बेटी को ईसाई मिशनरी के अनाथालय में दे दिया था। वहाँ से वह बेटी केंद्रीय मिशनरी के अनाथालय में चली गई थी। इतना वृतांत बताने के बाद पादरी खामोश हो गए। आगे की कहानी शर्मिष्ठा को मालूम थी। ईसाई मिशनरी के केंद्रीय अनाथालय से उसको अमेरिका में रहने वाले निसंतान दंपत्ति ने गोद ले लिया था। अब शर्मिष्ठा मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थी। जब उसको पता चला था कि वह घोष दंपत्ति की गोद ली संतान है, तो वह अपने वास्तविक माता पिता का पता लगाने के लिए भारत चली आई। माता का पता चल गया था। पिता दो थे, एक जिसने माता को गर्भवती किया था, दूसरा जिसने माता को समाज में सम्मान बनाए रखने के लिए धोती दी थी। अजीब विडंबनात्मक स्थिति थी। सारे गांव को मालूम था। कोयम्मा नाथर का असली पति कौन था, धोती देने वाला कौन था। तब भी थोथा सम्मान, थोथी मान प्रतिष्ठा। रिटायर्ड कानूनगो बीमार पड़ा था। उसके बड़े हवेली नुमा मकान में पुरुषों की संख्या की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। अपने सेवा काल में पद के रौब में कानूनगो ने पता नहीं कितनी स्त्रियों को अपना शिकार बनाया था। बाद में बच्चे की वैध संतान कहलाने के लिए उस स्त्री को किसी ज़रूरतमंद से धोती दिला दी थी। बाद में वही संतान अगर लड़की हुई तो उसको बड़ी होने पर कोई प्रभावशाली भोक्ता और बाद में उसको धोती दिला दी जाती। यह बहाना बनाकर कि वे दोनों पुराने ज़माने की हवेलियों पर पुस्तक लिख रही हैं, शर्मिष्ठा और जेनित हवेली और उसके कामुक मालिक को देखकर वापस लौट गई। धोती देने वाले पिता मंदिर के प्रांगण में बने एक कमरे में आश्रय लिए पड़ा था। उसको मंदिर से रोज़ाना भात और तरकारी मिल जाती थी। उसकी इस स्थिति को देखकर शर्मिष्ठा दुखी हुई, मगर वह क्या कर सकती थी। दोनों चुपचाप डाक बंगले में लौट आईं। दोनों पिताओं में किसी को भी शर्मिष्ठा अपना पिता नहीं कह सकती थी, मगर क्या माता उसको स्वीकार कर अपनी बेटी कहेगी, यह देखना था। मुझे अपनी माँ को पाना है। वे इसी गांव की निवासी हैं। क्या आप मदद कर सकती हैं? अगली सुबह नाश्ता करते शर्मिष्ठा ने वृद्धक से सीधा सवाल किया। उसका नाम क्या है? कोयम्मा। नाथर या नादर? मालूम नहीं, बस इतना मालूम है कि कोयम्मा है। उसने मुझे यहाँ की ईसाई मिशनरी के अनाथालय में डाल दिया था। अब आप कहाँ रहती हो? मैं अमेरिका में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में हूँ। मुझे गोद लेने वाले माता पिता अमीर और प्रतिष्ठित हैं। माँ को ढूंढकर क्या करोगी? माँ माँ होती है। बेटी के इन शब्दों को सुनकर माँ की आंखें भर आईं। वह मुंह फेर कर बाहर चली आई। रसोई में काम करते कोयम्मा सोच रही थी, क्या करे, क्या उसको बताए कि वह उसकी माँ थी, मगर ऐसे में उसका भविष्य नहीं बिगड़ जाएगा। अनाथालय ने ब्लैक होल के समान शर्मिष्ठा के बैकग्राउंड, उसके अतीत को चूस कर उसको सिर्फ एक अनाथ की संज्ञा दे दी थी, जिसका ना कोई धर्म था, ना कोई जाति या वर्ग। वहाँ वह सिर्फ एक अनाथ थी। अब वह एक सम्मानित परिवार की बेटी थी, वेल स्टैंड थी। कोयम्मा नाथर द्वारा वह स्वीकार करने पर कि वह उसकी माँ थी, उस पर एक अवैध संतान होने का धब्बा लग सकता था। एक निश्चय कर कोयम्मा नाथर रसोई से बाहर आई। मीम साहब, आपको शायद गलतफहमी हो गई है। इस गांव में दो कोयम्मा हैं, एक मैं कोयम्मा नाथर, दूसरी कोयम्मा नादर। दोनों ही अविवाहित हैं। आपने गांव कौन सा बताया है? अप्पा नाडू। यहाँ 3 गांवों के नाम अप्पा नाडू हैं। 2 यहाँ से अगली तहसील में पड़ते हैं, वहाँ पता करें। शर्मिष्ठा खामोश थी। जेनित भी खामोश थी। माँ बेटी को अपनी बेटी स्वीकार नहीं कर रही थी, कारण कहीं उसका भविष्य ना बिगड़ जाए। पिता को पिता कैसे कहे? कौन से पिता को पिता कहे? कार में बैठने से पहले एक नोटों का बंडल बिना गिने बख्शीश के तौर पर शर्मिष्ठा ने अपनी जननी को थमाया और उसको प्रणाम कर कार में बैठ गई। कार वापस मुड़ गई।
कोई माँ इतनी त्यागमयी भी होती है? जेनित ने कहा। माँ माँ होती है, अश्रुपूरित नेत्रों से शर्मिष्ठा ने कहा। कार गति पकड़ती जा रही थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।